नमस्कार दोस्तों, ए बी इलेक्ट्रोटेक यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने हमारा पिछले वीडियो में हमारा जो HCSR04 जो हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसके ऊपर बात किया था, देखा था उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और हमारा प्रोजेक्ट में वो जो सेंसर है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि किस किस काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और सेंसर के ऊपर बात करेंगे जो हमारा है IR सेंसर, ठीक है, जो इस तरह से दिखता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप जो भाई हमारा चैनल पर नए आ रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो इस चैनल में लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो हमारा जो IR सेंसर का पूरा नाम है इंफ्रारेड सेंसर, ठीक है। जो हमारा IR का फुल फॉर्म है वो है, आई का मतलब इंफ्रारेड, हमारा आर का मतलब रेड, माना कि इंफ्रारेड सेंसर, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो सेंसर है वो, ये जो सेंसर देख पा रहे हैं एक सर्किट में बना हुआ है, ये हमारा इंफ्रारेड सेंसर है, ठीक है। तो इससे देखें तो इसमें हमको क्या क्या मिलता है, तो देख लीजिए यहाँ पर। तो दोस्तों, पीछे के साइड हम देखें तो यहाँ पर एक हमारा IR LED है, जो हमारा IR जो रे है वो रे जनरेट करता है। और इसके इस बगल में हमारा फोटो डायोड है, जो फोटो डायोड हमारा ये जो इंफ्रारेड जो रे एक रिलीज करता है, वो रिपीट जब आता है वो ये जो फोटो डायोड है ये रिसीव करता है और सिग्नल आउटपुट देता है, ठीक है। तो इसके बैक साइड की तरफ देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक IC है, यहाँ पर कुछ रजिस्टर है और यहाँ पर एक ब्लू तरह का एक कंपोनेंट यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा प्रीसेट है, जो हमारा इसका जो डिस्टेंस बढ़ा या घटाने का काम में आता है। ये प्रीसेट मतलब कि ये प्रीसेट को हम एडजस्ट करके इसका डिस्टेंस, मतलब कि इसका जो वर्किंग डिस्टेंस है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पिन की तरफ देखें तो यहाँ पर हम इसमें चारों पिन देखने को मिलता है हमको। पहला जो पिन है हमारा VCC, जो हमारा पॉजिटिव पावर सप्लाई है। इसके बाद हमारा जो सेकेंड वाला पिन है वो हमारा ग्राउंड है, मतलब कि हमारा जो नेगेटिव पावर सप्लाई है वो यहाँ पर देना पड़ता है। और इसके बाद जो हमारा पिन आता है तीसरे में यहाँ पर देख सकते हो आप DO लिखा हुआ है, इसका मतलब है डिजिटल आउटपुट। और दोस्तों, जो लास्ट वाला पिन है वो है AO, मतलब कि एनालॉग आउटपुट, ठीक है। तो अब समझ आ गया होगा आपको जो यहाँ पर चारों पिन के चारों क्या क्या काम में आता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो हमारा IR सेंसर है ये हमारा अभी के लेटेस्ट वर्जन है। तो आपको इसका जो पहले IR सेंसर था वो मिलता है, तो उस पर आपको ये जो चारों पिन के अलग अलग नहीं मिलता है, वहाँ पर तीनों पिन मिलता है। एक रहता है VCC, एक रहता है ग्राउंड और एक रहता है आउटपुट या डिजिटल आउटपुट, वहाँ पर एनालॉग आउटपुट नहीं रहता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद हम ये जो हमारा सेंसर है, ये सेंसर का काम की बात करें तो ये इसका जो वर्किंग है वो कैसा है वो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर एक ड्राइंग के मदद से। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह यहाँ पर एक हमने पहले IR LED ड्रॉ किया है और नीचे हमारा फोटो डायोड ड्रॉ किया है, ठीक है। तो हमारा IR LED क्या करता है, हमारा इंफ्रारेड जो हमारा रे है, मतलब कि एक लाइट का जो रे होता है, मतलब कि एक रोशनी, वैसे ही IR का जो इंफ्रारेड रोशनी आता है वो ऐसे बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। मतलब कि रोशनी की तरह जाता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे करके जो इसका जो रे है वो जाता है। और मान लीजिए इसके सामने एक दीवार आ गया है, मतलब कि ऑब्स्टेकल आ गया है कोई, तो ये जो रे है वो यहाँ पर रुक जाएगा। अटक जाने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके क्या होगा, ये हमारा फोटो डायोड के सामने आएगा। मतलब कि ये जो हमारा IR LED है वो ये रिफ्लेक्ट मतलब कि रोशनी देने का काम कर रहा है। और यहाँ दीवार पर टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट करके जो हमारा रोशनी आ रहा है वो हमारा फोटो डायोड पे आकर रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो ये रिसीव होने के बाद ये फोटो डायोड क्या करेगा, ये जो सर्किट में आउटपुट देगा और बताएगा कि हमारा जो सामने कोई ऑब्स्टेकल आया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, ये काम करता है हमारा IR LED और IR मतलब कि फोटो डायोड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, ये जो हमारा सेंसर है, ये सेंसर के काम की बात करें तो इसमें हम कुछ फॉल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा ये जो सेंसर है, ये सेंसर का जो वर्किंग डिस्टेंस है, वर्किंग डिस्टेंस
बहुत ही कम है, मतलब कि इसका जो वर्क करने का क्षमता है वो कम है। मतलब कि इसका जो मान लीजिए आप इसका 1 फुट या 2 फुट दूर में आप कोई डिस्टेंस पर कोई ऑब्स्टेकल रखेंगे तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब कि इसका जो जो वर्किंग डिस्टेंस है वो बहुत ही कम या कम रहता है, ठीक है। और ये जो कम या ज़्यादा जो आप यहाँ से कर सकते हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, बहुत ही कम बढ़ता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद जो इसका जो फॉल्ट है वो है, आप इस जो सेंसर है ये सेंसर को अगर डायरेक्ट रोशनी में इस्तेमाल करोगे तो ये जो हमारा फोटो डायोड है वो हमारा सूरज का जो इंफ्रारेड रे आता है वो कैच कर लेता है और आउटपुट गलत देता है। मतलब कि मान लीजिए ये जो हम सेंसर रोशनी में यूज़ कर रहे हैं और मान लीजिए दिन के टाइम इसमें सूरज का रोशनी पड़ा तो इसका सामने कोई बाधा आए या ना आए तो ये फोटोडायोड क्या करेगा, वो इंफ्रारेड रोशनी जो ये कैच करके यहाँ पर आउटपुट दे देगा कि हमारा सामने बाधा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। और दोस्तों ये जो सर्किट है, ये जो हमारा सेंसर है, ये सेंसर हमने खरीदा है। तो आप ये जो हमारा इंफ्रारेड सेंसर है ये आप घर में बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हो। अगर आपको ये जो आईआर सेंसर कैसे बनाते हैं ये इसका वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स से लिख देना होगा आईआर सेंसर सर्किट, ठीक है। तो हम वो वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर और कोई टॉपिक नहीं है वीडियो को बड़ा करने। और दोस्तों ये जो हमारा आईआर सेंसर का जो वर्किंग है, मतलब कि प्रैक्टिकल वर्किंग, वो एक हम शॉर्ट वीडियो में हम लाएंगे। तो आप देख लेना हमारा चैनल पर कुछ दिन बाद ही आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। और दोस्तों आपको कोई सेंसर या कोई और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हो। हम वो वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।